Let us see the next question. Cyber company is considering, highlight the portion, two mutually exclusive projects. यानी हमको दो में से एक ही प्रोजेक्ट लेने का है. Investment outlay of both the projects is 5 lakhs of rupees and each is expected to have life of 5 years. तो एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है और उसका लाइफ दे रखा है. Under 3 possible situations, their annual cash flows and probability are as under. तो हमको दे रखा है डेट से एनुअल कैश फ्लो क्या होगा अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी. प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों का इंफॉर्मेशन दे रखा है. आई एम सॉरी फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 5 लाख, इन्वेस्टमेंट दे रखा है. डिस्काउंटिंग रेट इज 7%. विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सप्लेन विद द वर्किंग, दैट इज अ क्वेश्चन. एवरीबडी प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. Dear student, over here the question is providing the information that said a company is considering two mutually exclusive, यानी दो में से एक ही प्रोजेक्ट लेने का है, दोनों प्रोजेक्ट हमको साथ में नहीं लेने का है. इन्वेस्टमेंट दे रखा है ईयर 0 का, लाइफ दे रखा है और हमको ऐसा दे रखा है कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए. लेट अस मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. उसके ऊपर से मैं आपको आगे वर्किंग समझाता हूँ. लेट ऑन आंसर. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of expected annual cash flow for each of the project. Chalo. I request all of you to write down answer along with me. As far as the project A is concerned, प्रोजेक्ट ए के लिए कॉलम नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, कॉलम नंबर 2 कैश फ्लो, कॉलम नंबर 3 प्रोबेबिलिटी इनटू कैश फ्लो. यानी देर आर 30% चांसेस कैश इनफ्लो है 6 लाख का, देर आर 40% चांसेस कैश इनफ्लो है 4 lakhs एंड देर आर अगेन 30% चांसेस कि कैश इनफ्लो है 2 lakhs का. सो प्रोबेबिलिटी दे रखा है, कैश फ्लो दे रखा है. So over here this is 1,80,000. कैसे 30% into 6 लाख. This is 1,60,000. 40% into 4 lakhs. And this is 60,000. 30% into 2 lakhs. So 180 plus 160 plus 60. That comes to an amount of 4 lakhs. X bar, that is the mean value. Or we understand that say end of year 1 to end of year 5 क्या रहेगा, सेम रहेगा. ये ईयरली कैश फ्लो. आई एम क्लियर. प्रोजेक्ट बी का भी सेम वर्किंग करना है. प्रोबेबिलिटी कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी इनटू कैश फ्लो किया जाएगा. In that case the probability is same. Okay, तो सिर्फ कैश फ्लो लिख रहे हैं. कैश फ्लो is 5, 4 and 3. 5 lakhs, 4 lakhs and 3 lakhs. So 30% चांसेस कि 5 लाख का कैश फ्लो होगा, तो 1,50,000. और 40% चांसेस कि 4 लाख हो गया, यानी 1,60,000. और 30% चांसेस 3 लाख होगा, यानी कि 90,000. सो यूज अ कैलकुलेटर. 150 plus 160 plus 90. That comes to coincidentally again 4 lakhs. यानी दोनों का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है, सेम आया. सिंस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो सेम है, तो ऑफकोर्स दोनों का जो भी एनपीवी का कैलकुलेशन होगा वो सेम आएगा. एनपीवी अगर सेम आता है तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. क्योंकि अगर एनपीवी नेगेटिव है तो फिर दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ले रहा है. एनपीवी अगर पॉजिटिव है दोनों का,
तो क्या आएगा, दोनों का एनपीवी सेम पॉजिटिव आएगा। तो सेम पॉजिटिव एनपीवी में कैसे डिसीजन लिया जाएगा, दैट इज व्हाट्स द एडिशनल पॉइंट दैट्स वी हैव टू लर्न। नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। मैं ऐसा ही जनरल हेडिंग लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों सिचुएशन में एनपीवी सेम आएगा। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दोनों का सेम है 4 लाख, दोनों का लाइफ सेम है 5 साल, दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है 5 लाख। सो ईयर 0, ईयर 1 to ईयर 5, कैश आउटफ्लो कितना होगा, 5 लाख का। दिस इज 4 lakhs। इसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 7%। ईयर 0 का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा, 1, 1 2 3 4 5, 5 साल का फैक्टर समेशन है 4.1002 इंटू क्या किया जाएगा, 4 लाख, दैट कम्स टू 16,40,080। $11,40,080। चलो गेट डाउन द आंसर ऑफ द एनपीवी। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ आई एम सॉरी। ना देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ बेसिकली, दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी सेम आया। एज एनपीवी इज सेम, इन्वेस्टमेंट इज सेम, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज सेम, सो अपरेंटली क्या होता है, दैट्स वी आर इनडिफरेंट whether to go for the first project or to go for the second project. However, this time we are having some additional information regarding the probability distribution of the cash flows. उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं वेरिएंस ऑफ ईयर 1 कैश फ्लो फॉर प्रोजेक्ट ए, वेरिएंस ऑफ ईयर 1 कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट बी। हम लोग वेरिएंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं ईयर 1 के कैश फ्लोस का फॉर प्रोजेक्ट ए एंड फॉर प्रोजेक्ट बी। वेरिएंस के वैल्यू से हमको क्या मिलेगा, हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा ना, उसके बाद हमको क्या होगा, वी विल बी एबल टू टेक द डिसीजन कि प्रोजेक्ट विच इज हैविंग कंपैरेटिवली लोअर वेरिएंस शुड बी सिलेक्टेड। क्यों ऐसा, वो आपको समझाता हूँ। ईयर 1 का जो वेरिएंस है प्रोजेक्ट ए का, वही का वही वेरिएंस होगा उसका प्रोजेक्ट दैट इज सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का। सेम वे से जो प्रोजेक्ट बी का फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो का वेरिएंस है, वही का वही बाकी के सारे ईयर्स का वेरिएंस होगा। क्वेश्चन में हमको ये नहीं दे रखा है दैट वेदर द कैश फ्लोस ऑफ द प्रोजेक्ट आर हैविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप और प्रोजेक्ट दैट इज कैश फ्लोस ऑफ द प्रोजेक्ट आर हैविंग इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। जब भी ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं है फ्रेंड्स, then ICI makes an assumption that say they are having independent relationship. Independent relationship में क्या होगा, independent relationship में ऐसा होगा that say हम लोग variance of the project करेंगे और उसके बेसिस से standard deviation of the project का कैलकुलेशन करेंगे। Now जो प्रोजेक्ट का ईयर 1 का वेरिएंस कम है, उसी का वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट कम होगा और उसी का ऑफकोर्स रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट कम होगा। दैट इज द रीजन से हम लोग सिर्फ ईयर 1 के वेरिएंस से डिसीजन ले सकते हैं। राइट एन आंसर। we can observe that NPV for both the projects are same positive. Full stop.
Apparently, the company is indifferent about which project to be accepted. In this case, we can take decision on the basis of risk of the project. Heading that down, calculation of variance of year 1 cash flow for each project. Project A, probability cash flow, probability into x minus x bar, x minus x bar स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, और इसको मैं मिलियन टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ इस बार, क्योंकि वो 0 वैल्यू से, इसलिए मिलियन टर्म में इस बार कन्वर्ट करना इट विल मेक सेंस. 1.8, 1.6 and 0.6. That comes to 4 lakhs. X minus X bar 2 lakh 0 negative 2 lakhs. X minus X bar का square into probability, so it is 2 lakh का square into 0.3. That comes to 12,000. Again it is 12,000. So it is 24,000. ये प्रोजेक्ट ए का हुआ, एग्जैक्टली ऐसे प्रोजेक्ट बी का किया जाएगा. राइट ऑन हेडिंग प्रोजेक्ट बी.
जय बैसो ना प्लीज। तो दोनों प्रोजेक्ट का हमने वेरिएंस का कैलकुलेशन किया ईयर 1 का। नाउ यू कैन सी दैट द प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में बी प्रोजेक्ट का वेरिएंस ऑफ ईयर 1 कैश फ्लो कम है, तो उसी का वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट भी कम होगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वी शुड बी एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट बी, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। गेट एन आंसर? The company is advised to accept project B. Now friends, यहाँ पे importantly we understand that apparently looking to the information of the question also you can understand कि देखो probability distribution सेम है 30 40 30 है, तो कोई भी है probability distribution। ना आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट ए फॉर अहमदाबाद जो है ना, उसका स्प्रेड कम है। क्या है? 6 4 and 2, आई एम सॉरी, उसका स्प्रेड ज्यादा है, उसका स्प्रेड ज्यादा है। प्रोजेक्ट बी का स्प्रेड कम है ना, 5 4 and 3। सो अपेरेंटली हमको पता है कि प्रोजेक्ट बी फॉर बॉम्बे का स्प्रेड कम है, इसलिए क्या होगा, उसमें रिस्क भी कम होगा। दैट इज द रीजन से वी आर सपोज टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बी इंस्टेड ऑफ ए। For examination, of course, you cannot give this apparent answer. You are required to justify your answer by writing it.